ओम शांति। मौजूदा टाइम में अगर हम देखें तो सबसे अगर गहरी बात देखें तो सबको नींद के बारे में फैक्ट्स मालूम ही नहीं है कि गहरी नींद से हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और गहरी नींद का हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। जनरली मैंने माँओं को देखा है कि वो भोजन नहीं किया, अरे बच्चा सो गया, तो बड़े बच्चे को गहरी नींद में से उठा लेते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है, खाना भले स्किप हो जाए, वो पहुँचाता है मगर गहरी नींद में से किसी को उठाना नहीं चाहिए और उनको गहरी नींद में से किसी को मतलब खाना से भी ज़्यादा गहरी नींद इम्पोर्टेंट है क्योंकि गहरी नींद में से हमारे बॉडी की वेयरिंग टेयरिंग होती है। हमारी जितनी भी बॉडी है, जैसे ही हम सोते हैं, जैसे ही हम साउंड स्लीप में होते हैं, जैसे ही हम गहरी नींद में जाते हैं, तो हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं और परमात्मा से सातों एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो हमारी पूरी बॉडी में जाता है और हमारी सारी बॉडी रिपेयर होती है। उसकी वेयरिंग टेयरिंग होती है। इसलिए गहरी नींद, साउंड स्लीप किसी भी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आपका नींद का टाइम बहुत फिक्स होना चाहिए। नींद का प्रॉपर टाइम होना चाहिए, टाइम से आपको उठना है, टाइम से आपको जगना है। अगर इस हमारे अंदर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अगर हम टाइम से सोते हैं और वही हमारी हैबिट है और टाइम से हम उठते हैं, तो जनरली जितने भी जो 100 साल के बंदे हैं या 99 ईयर्स के हैं या जितने भी अच्छी हेल्थ को एन्जॉय करते हैं, उनके राज़ ही यही है, उनकी सेहत का राज़ ही यही है कि वो टाइम से सोते हैं और टाइम से उठते हैं। तो हमेशा साउंड स्लीप के लिए बहुत क्योंकि साउंड स्लीप से ही हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होती है। हमारी एक-एक टिश्यूज़, हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनकी सारी सफाई, उनकी सारी वेयरिंग, टेयरिंग नींद में होती है। क्योंकि नींद में हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और उस लाइफ फोर्स एनर्जी से हमारी पूरी बॉडी की पूरी रिपेयरिंग और मरम्मत होती है। तो जहाँ अच्छे से हमारी पूरी बॉडी की रिपेयरिंग होगी, तो वो इंसान ज़िंदगी में बीमार कम होगा। और बीमारी होती इसीलिए कि हमारे टॉक्सिन्स रह जाते हैं, हमारे चारों तरफ ऑर्गन्स हमारे में खून का फ्लो कम हो जाता है, हमारा जो लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो रुक जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है डिजेनरेशन होने लगता है, टिश्यूज़ टूटने-फूटने लगते हैं, फिर हमारे कैंसर, गाँठें वगैरह ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो गहरी नींद एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अमेरिका में बहुत सुंदर इसके ऊपर रिसर्च हुआ और उन्होंने क्या किया जो मिलिट्री वाले होते हैं उनको तो जो ऑर्डर दिया जाता है करना पड़ता है। तो उन्होंने 2 ग्रुप किए, तो 1 ग्रुप को तो उन्होंने क्या किया कंप्लीट उनके रूटीन के मुताबिक खाना दिया, टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से सब कुछ और जो उनकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को नापा। और जो एक ग्रुप था उसको सोने नहीं दिया। काम कराते गए, कराते गए, कराते गए, कराते गए। 1 दिन सोने नहीं दिया, 2 दिन सोने नहीं दिया, 3 दिन सोने नहीं दिया, 4 दिन सोने नहीं दिया। बिल्कुल नॉन स्टॉप काम कराते गए, कराते गए। 5वें दिन तो सब पागल हो गए, है ना? तो आज जो हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स जितनी भी हज़ार्डनेस हो रही है, जो चारों तरफ हम मेंटल प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं और जो मेंटल डिप्रेशंस और जितने भी स्ट्रेस लेवल हाई हो रहे हैं और जितनी भी एंजाइटी बेचैनी लेवल ज़्यादा हो रहा है, उसका मेन रीज़न प्रॉपर नींद नहीं आना, नींद नहीं लेना, साउंड स्लीप नहीं लेना। तो खाने से भी ज़्यादा हमारा सबसे 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 कीमती चीज़ है गहरी नींद और गहरी नींद के लिए हमें अपने को मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी सो लिया, कभी भी उठ लिया, कभी भी नहीं, अज़ल-बज़ल नहीं, टाइम माना था। जैसे ही आपने बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर ली, मान लो कि 10 बजे आपको सोना है, हैं? और आपको 2 बजे उठना है अर्ली मॉर्निंग, तो फिर उसी हिसाब से आपका ये बायोलॉजिकल क्लॉक चलेगा और अपने आप आपकी 2 बजे नींद खुल जाएगी। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। तो ये बहुत गहरी कहावत है
तो 10 माना बस, हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें ये कहा जाता है 10 माना बस। आप 10 बजे बज गया मतलब फिनिश। क्योंकि 10 से हमारा ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ चलता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना? हमारे मतलब 3 जो होते हैं वात, पित्त, कफ, ऐसे 3 हमारे टाइम के स्लॉट्स होते हैं। 2 से 6 का जो समय होता है, अमृत वेला, जिसको अमृत वेला कहते हैं, जिसमें नेक्टर बरसता है, जिसको वक़्त शफ़ा कहते हैं। तो 2 से 6 के जो टाइम में क्या है कि हमें उठना चाहिए, है? उस समय हमारे 17 हार्मोन्स हमारे ब्रेन से रिलीज़ होते हैं, तो उस समय उठना चाहिए, इसको अमृत वेला कहते हैं। फिर 6 से ये हमारा वात का समय होता है, यानी कि वात माना एक्टिव, तो हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, अगर 2 से 6 अमृत वेला हम उठते हैं तो। फिर 6 से क्या नाम है 10, वो एक कफ का समय होता है, कफ माना ठंडा, तो हमें कफ़ा के समय में नहीं उठना चाहिए। 6 के बाद उठोगे तो फिर आप थकान महसूस करोगे, लाउज़ी महसूस करोगे, आप मूड ऑफ महसूस करोगे। आप 8 बजे, आजकल के बच्चे 8-8, 9-9 बजे, 11 बजे उठते हैं, तो फिर क्या है पूरा दिन वो लाउज़ी, उसकी कोई एक्टिविटी ही नहीं होती है और डे बाय डे वो मेंटली हज़ार्ड महसूस करते हैं। तो कफ़ा के समय में नहीं उठना चाहिए, हमें वाता के समय में उठना चाहिए। फिर 10 से 2 हमारा पित्त का समय होता है, भोजन का समय होता है। तो 10 से 2 के बीच में हमें भोजन करना चाहिए। फिर 2 से 6 अगेन हमारा इवनिंग का जो दूसरा पहर है, तो उसमें हमारा वापस वात का समय होता है, तो एक्टिव होता है। 2 से 6 में हम जो काम करना चाहें वो फटाफट हो जाता है, क्योंकि हम एक्टिव होते हैं। फिर 6 से 10 जो है अगेन कफ़ा का समय होता है। तो यानी कि 6 से 10 में अगर आप सो गए, कफ़ा के समय में सो गए, तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ स्लो डाउन होती है। और जब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो डाउन है और उस समय अगर आपने नींद ली, तो वो बहुत गहरी नींद होती है। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार 10 से 2 के बीच में अगर हम सोते हैं, तो पित्ता का समय हो जाता है। पित्ता माना हीट, जब हीट ब्रेन में ज़्यादा होगी, तो खून तेज़ी से फ्लो करेगा, थॉट्स तेज़ी से चलेंगे, तो हम साउंड स्लीप नहीं ले सकते। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज़ का जो ये स्लोगन है 10 माना बस, तो यानी कि 10 बजे एनी कॉस्ट हमें उससे पहले, मतलब मैं तो 9:30 बजे आप मेडिटेशन करें और 9:30 बजे है ना भगवान को पत्र लिख लें, अपने बारे में सारा बता दें, अपना दिल का हाल सुना दें, अपना पोता मेल दे दें और 10 बजे एनी कॉस्ट मेडिटेशन करके भगवान की गोद में सोएं। ओम शांति।